भाईजान, मैं पहले इस बड़े दिन पे अहले इस्लाम को, यहाँ की बाशूर अवाम को इन बड़ों दिनों की मुबारकबादी देना चाहता हूँ जो रमज़ान का महीना है, साफ़ और पाक और रहमत का महीना। मैं यहाँ की अवाम को और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तहे दिल से सलाम करता हूँ और मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतबल ये है कि यहाँ की सियासत आप देख लो। सियासत दो पहलू है, इबादत है और कसाई की दुकान है। तो आप बखूबी देख लो, जो लोगों की आवाज़ बन के आप काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो भी आवाज़ उठाने की बात करता है यहाँ, उसको दबाया जाता है तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के। मैं अगर गोल हो गया हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि सलीम गोला, मैं गोल इन लोगों की वजह से हुआ हूँ जिन लोगों ने मुझे आज तक तरह तरह की परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ता है। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हाजी विकार रसूल साहिब, आप तो हज भी करके आए हो, आपको ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। किसी गरीब के बच्चे को बार बार परेशान करना, कभी 4 लाइन पे, कभी रेलवे टनलों की वजह पे परेशान करना, ये सियासत नहीं है। ख़ासकर मैं बड़े भाई इम्तियाज़ भाईजान को ये कहना चाहता हूँ, भाईजान, आपके बाप ने हमें बुरे टाइम में अच्छा किया है, हमें वो दिन भी याद है। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, सियासत इबादत है, कोई करे। अगर कसाई की दुकान करनी है तो वो भी आपके हाथ में है। और मैं साथ साथ कहना चाहता हूँ, विकार साहब तो किसी के कंधे पे गोली चलाना चाहता है। अपने कंधे पे जितने उसके कंधे थे वो तो खाली हो चुके हैं, अब तो है ही क्या उसके पास। ना वो 3 में है ना 13 में है। अब वो मेरे लोगों को गुमराह कर रहा है। पता नहीं लोग क्या समझ के उसके बातों में आते हैं। मुझे विकार रसूल साहब, हाजी साहब ये कह दे, बनिहाल बाज़ार में वो जुमा वाले दिन आए, बनिहाल बाज़ार में वो हल्फन कुरान पाक पे हाथ रख के बोले कि मैं इन प्रोजेक्टों से अपना शेयर नहीं लेता था। क्या मेरे घर में एटीजी नहीं आती थी? मुझे बनहाल की आवाम को मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि वो आए, बनहाल मस्जिद के सामने पब्लिक दरबार लगाएंगे, वो कुरान पाक पे हाथ रख के बोले कि उसकी एटीजी कहाँ से आती है। विकार साहब, मुझे याद है जब आपने नवयुगा में एक दर्रा लगाया था, वहाँ तो मजदूरों ने कच्ची दाल भी खाई थी 1.5 महीना। 1.5 महीने के बाद आपने 1.5 करोड़ रुपए का सौदा किया और बठिंडी में जो कोठी ली थी वो उन्हीं पैसों से ली गई थी। ये कहाँ की सियासत है? ये तो कसाई की दुकान है ना। गरीब को यूज़ करके, गरीब को आगे करके अपना पीछे से सियासी फ़ायदा, और मेरे गरीब को बेचने की बात, ये तो शर्म है। हाजी साहब, आप तो उस जगह से दीदार करके आए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गोली आपने क्यों चलाई थी? गोली का तो कोई नामो निशान ही नहीं है जी। ये कांग्रेस का किया कराया प्री प्लान था कि सलीम को हर जगह एक देखो, मेहनत बोलती है, मेहनत में करता हूँ मैं, दिन रात मेहनत करता हूँ मैं, अपने साथ 400-500 लोगों को साथ चलाता हूँ। तो विकार रसूल साहिब को और इम्तियाज़ बड़े भाई को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सलीम काम करे, इसके साथ 400-500 लोग जुड़े रहें, इसको हम कैसे कीचड़ उछाले। मगर जिसको अल्लाह कीचड़ नहीं उछालेगा, ये मेंढक क्या करेंगे? बरसात के मेंढक मैंने बहुत पहले देखे हैं। आप अगर कह रहे हैं कि सहारा लेकर इन्होंने अपने सियासत को चमकाना चाहते हैं, गरीब को गुमराह करना चाहते हैं, ये तो शर्म की बात है। बड़े भाई को, इम्तियाज़ भाई को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, भाईजान, सियासत इबादत है, कसाई की दुकानें मत खोलो जैसे विकार रसूल साहिब ने आज तक खोल रखी है। कुछ असर मेरे बड़े भाई इम्तियाज़ भाईजान को भी पड़ने लगा, ये भी ऐसी सियासत करने लगा। इम्तियाज़ बड़े भाई का इधर खांडे साहब हुआ करते थे, इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब का, रमज़ान खांडे, वो तो 10 गरीबों को ईदों पे खाना खिलाता था, वो तो 10 गरीबों को ईद पे कपड़ा ले जाता था। उसे बड़ापन कहते हैं। वो खांडे साहब का नाम आज भी ज़िंदा है, कल भी रहेगा। मगर जो मेरा बड़ा भाई इम्तियाज़ भाईजान है, इसका अपने विकार रसूल साहिब का थोड़ा असर पड़ने लगा, क्योंकि इसका बाप एक बहुत बड़ा आदमी था, एक अच्छा आदमी था, गरीबों की रहबरी करते थे वो। आज नहीं, आज से पहले 30-40 साल की बात मैं कर रहा हूँ।
जो इम्तियाज़ खांडे साहब था, उसका जो फादर था, वो तो हर ईद पे गरीबों के घर पहुंचता था, कपड़े पहुंचाता था, उनको खाना पहुंचाता था। उसे कहते हैं इबादत। आज भी लोग नाम लेते हैं रमज़ान खांडे साहब, उसने जिन जिन लोगों के साथ रसूल का जूठा मेरा भाई खाने लगा, मुझे लगता है कि ये गंदी सियासत नहीं, सियासत इबादत है। इन बड़े दिनों में किसी गरीब पर अत्याचार करना, किसी गरीब को बदनाम करना, उसकी छवि को खराब करना, इनको डर ये लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं अपने फ़र्ज़ को अंजाम देता रहूँगा जब तक मेरी सांस में सांस है। हम नेशनल प्रोजेक्ट को हम साथ देंगे और देते रहेंगे। इनकी अटैचियाँ बंद हो गई, विकार साहब को अटैची वहाँ से भी बंद हो गई, इफ्कान से भी बंद हो गई, ABCI से भी बंद हो गई। मैं तो अटैची देने वाला नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, अपने साथ 10 लोगों को खिलाता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और बाकी रही भारतीय जनता पार्टी की छवि को आप यहाँ बनिहाल मंडल से ख़राब करने की कोशिश करते हो, इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी गरीबों का काम करेगी, करती रहेगी। जब तक हमारी सांस में सांस है, हम गरीबों का काम यहाँ करेंगे। अगर मैं एक भी हूँ, इन पे भारी हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी इन सबों पे भारी है। बाकी ये बरसात के मेंढक, ये चावल का सौदागर, चावल पे वोट लेना, चावल के एक तोड़े पे वोट लेना, एक पाइप पे वोट लेना, एक तार के बंडल पे वोट लेना, ये मेरे गरीब को गुमराह करने वाली बात नहीं है तो क्या है? ये तो सरासर बेइंसाफी है मेरे बनहाल के साथ। और मुझे शर्म से ये कहना पड़ता है, हाजी विकार रसूल साहिब, क्या आप हल्फन आओ पब्लिक के सामने, आप हलफ करो कि आपने अटैचियाँ यहाँ प्रोजेक्टों से नहीं खाई हैं, तो मेरा सिर कलम किया जाए। और ये जो झूठे पर्चे लोगों पे कटवाते हैं, इंशाल्लाह ये पब्लिक के सामने बहुत जल्दी बेनिकाब हो जाएंगे। देखो, मैं नेशनल प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ, 4 लाइन में, रामन बनियाल सेक्शन में। जो नागर जी हैं हमारे, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने साथ 400 लोगों को खाना भी खिला रहे हैं और उनका घर भी चला रहे हैं। चलाने वाला मेरा अल्लाह है, मगर एक ज़रिया है। मैंने ABCI का पूरा प्रोजेक्ट मैंने लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इनकी अटैचियाँ तो वहाँ से आती थी ना पहले। अब जब ये अटैचियाँ बंद हो गई तो मैं तो अटैचियाँ देने वाला है ही नहीं। मैं मेहनत करने वाला हूँ, जो मजदूर उधर मेहनत करेगा उसको 1 की जगह 2 रुपये दूंगा, उनको पैसा खिलाऊंगा। इनको क्यों खिलाऊंगा? क्यों? मैं इनके नीचे दबा थोड़ा हूँ। पहले सरकारों में ऐसा होता था। आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, मैं यहाँ के ऑफिसरों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने फ़र्ज़ को अंजाम दें, ताकि किसी के बहकावे में किसी के दबाव में आके किसी गरीब को परेशान करने की कोशिश नहीं करना, ताकि आने वाला कल एक मसीहा कोई ऐसा पैदा होगा जो इन जुल्मों को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। ये इनका मतलब यही सियासत है, गरीब को बदनाम करना, गरीब के नाम पे पर्चा कटाना। जो गरीब अपनी हक की बात करेगा, मुझे ये बताओ 2004 में जब यहाँ SCC आई थी, उस टाइम भी इन लोगों ने गोली चलवाई। क्या हम देशद्रोही थे? हम भी हिंदुस्तानी नागरिक थे, हम भी अपना हक मांगते थे। तो हमें तब से आज तक आईने की तरह इनकी शक्लें सामने हैं। इन्होंने उस टाइम भी कौन सा रोल अदा किया? जन्नत करे सलीम साहब, सलीम एडवोकेट, राजा सलीम साहब जो एडवोकेट थे, उसकी जान भी उसी प्रोजेक्ट में चली गई। उसके साथ जो बेइंसाफ़ी की गई थी, उसको भी एक अच्छा भला वकील था, वो हमारी रहबरी करने लगा था, और उसको भी इतना बड़ा टार्चर किया और उसको बहुत कम टाइम में किया गया। वो भी बनहाल की भलाई के लिए उसने अपने आप को वक़्फ़ किया। मगर ये बेईमान, ये सौदागर, जिन्होंने आज तक गरीब के नाम पे सौदा किया, मजलूमों की ज़मीनों पे सौदा किया। अगर बनकोट वाले को अप्रोच वाला है, उसको 30 लाख एक मकान वाले को मिल सकता है, मेरे अमकूट वाले को क्यों नहीं मिलेगा? मेरे धर्मनंद वाले को क्यों नहीं मिलेगा? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हिंदुस्तान का हक उन पर नहीं है? अगर हिंदुस्तान का आईन है तो वो सब गरीब के साथ भी वैसा होना चाहिए, अमीर के साथ भी वैसा होना चाहिए। जिसकी अप्रोच है उसको 30 लाख, जिसकी अप्रोच नहीं है तो उसको कुछ नहीं। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ, खासकर DC साहब से मैं पुरजोर अपील करता हूँ, DC साहब
अगर बनकूट वाले को 30 लाख मिलेगा, मेरा द्रमनन वाला जो ट्रैक में आता है क्या उसको हक नहीं मिलता है? उसके क्रैकेज जो मकान हुए हैं बनकूट से लेके मैं कहूँगा खड़ी तक, जितने भी डैमेज में क्रैकेज में मकान आए हैं, मैं डीसी साहब से, मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ, खासकर अपने जो एलजी साहब हैं हमारे, मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमें हिंदुस्तान का हक सभी लोगों को मिलना चाहिए। बाकी रही ये जो सियासत, जो टनल 12 करोड़ रुपया 12 करोड़ रुपया जो टंडल के, जहाँ से टंडल खोदी गई, जो चश्मे थे वो पानी नीचे चला गया, और 12 करोड़ रुपया नारदन ने दिया है। जो टंडल के आसपास में जितने भी मकान हैं, जितने भी गांव हैं, उनको पानी के लिए, उनकी पाइपों के लिए वो 12 करोड़ रुपया भी विकार साहब ने बड़े इज्जतदार तरीके से हाजी होकर वो अपनी अटैची में डाल दिया। गरीब आज भी प्यासा है, जो गरीब आज पानी मांगता है। आपने देखा होगा कल चमलवास में मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे बाप के समान, भाई के समान, वो मजबूरन उनको रोड में आना पड़ा, उनको पानी आज भी नहीं है। तो शेम ऐसी सियासतदानों को, शेम उन सियासतदानों को जो ट्रांसफार्म आज से पहले एक साल पहले आए हुए थे, आज वो लग रहे हैं, आज भी उस पर फोटो चढ़ा रहे हैं कि देखो ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो नेतृत्व में हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में, वो स्पष्ट हर इलाके को अपना शेयर मिलेगा। ये तो पहले कहीं ट्रांसफार्म लगता था। मैं तो मुबारक करूंगा, ये जो अपना जिहाल वाला सरपंच है, तहे दिल से मैं उसको मुबारक करूंगा, उसने अपने इलाके के लिए 3-4 ट्रांसफार्म लगाए। ऐसे में सभी सरपंच भाइयों को अपील करता हूं, आपको गवर्नमेंट ने पावर दी है, आप अपने इलाके में उसको, अपने इलाके को सजाओ, वो तुम्हारी इज्जत है। कोई भी दूसरा आदमी उस इलाके में जाएगा, वो आपको मुबारक करना चाहिए कि वाकई ही सरपंच अगर है तो फलाना है, सरपंच अगर है तो फलाना है। उनको महदूद नहीं रहना विकार साहब, आप रोटी डालो और हम खाएं, नहीं। आपको गवर्नमेंट ने पावर दी है, अपने पावर को इस्तेमाल सही तरीके से करो। जहां पर हमारी ज़रूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी पार्टी आपके साथ रहेगी। फिर आपके सामने अपनी एक इल्तिजा रखूँगा। मैं पहले पीडीडी वालों को, पूरे स्टाफ को, जितने भी उसमें ऑफिसर हैं, जितने भी उसमें मुलाजिम हैं, मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और लगा टाइम, इसमें साल लगा, 6 महीने लगा। कोई ठेकेदार था, टेंडर हुआ, जब तक उसने कंप्लीट किया तो उसमें तो साल खंड लगा। मैं फिर आपकी वसादत से पीडीडी वालों को, जितने भी छोटे से बड़े तक जितने भी उसमें मुलाजिम हैं, मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और उसका सहरा उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। रहा सवाल, आप ले लो जो अपना चाचा रोड है, उस पर देखो, जिन लोगों ने रोड तो बना दिया, जो टेंडर लगा, जिन लोगों की डैमेज हो गई, आज तक वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा एक बहन जी के नाम से एक रोड यहाँ बनाया गया था, तो उसको भी ज़मींदारों की ज़मीन को बर्बाद कर दिया। आज तक वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर कास्कूट से करावा तक रोड बना, कोई 300 मीटर या 400 मीटर का एक स्ट्रेच है, उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है, ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी है। अगर लोगों को राहत मिलेगी, वो पूरे बनिहाल को राहत मिलेगी। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ का कॉलेज देखो, यहाँ के बच्चे दर आज की दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये कहते हैं कि हम सियासत के सौदागर हैं। उसके बाद आप यहाँ के अस्पताल को देखो, आज तक ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? ये तो शर्म की बात है। मैं सभी सियासतदान भाइयों को अपील करता हूँ, अगर तुम बनिहाल की भलाई की बात करते हो, बनिहाल की विकास की बात करते हो, आओ एक ही प्लेटफार्म में, आओ एक होके काम करो। नहीं तो यहाँ पर भी तुम सियासत करोगे तो तुम तो कसाई की दुकानें चाहते हो ना। अगर इबादत चाहते हो, आओ एक ही प्लेटफार्म में, हर मसले में जदोजहद करेंगे। ये मेरी तरफ से सब सियासतदानों को चुनौती है। अगर तुम बनिहाल के भलाई चाहते हो, बनिहाल के विकास चाहते हो, बनिहाल का भविष्य बदलना चाहते हो, आओ एक ही प्लेटफार्म पे डीसी साहब के पास चलेंगे, एलजी साहब के पास चलेंगे, बनिहाल की भलाई की बात करेंगे। तो आपकी वसादत से जय हिंद, जय भारत।